अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत और नए लेटेस्ट फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगी। इस फ़्रॉक की ड्राफ्टिंग नॉर्मल फ़्रॉक की ड्राफ्टिंग से थोड़ी सी डिफरेंट है। ये फ़्रॉक मैंने अपनी 10 साल की बेटी के लिए बनाया है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस फ़्रॉक को तैयार करने के लिए मैंने ब्लैक कलर में 2.5 मीटर कपड़ा लिया है, जिसमें से मैंने प्लाजो भी बनाया है और ये फ़्रॉक भी, और साथ ही मैंने 3 कलर्स में हाफ मीटर कपड़ा लिया है। इस फ़्रॉक को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए मैंने ये शीशे लिए हैं। शीशे मैंने इसी कलर में लिए हैं जिस कलर में मैंने ये कपड़े यूज़ किए हैं। इस फ़्रॉक में मज़ीद खूबसूरती के लिए मैंने ये सिल्वर कलर की डोरी ली है। ये तकरीबन मुझे 150 की ये सारी डोरी मिली है। ये बाज़ार से आपको लेसेस वाली दुकान से ईजीली मिल जाएगी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका टाइम बचाने के लिए मैंने ये कपड़े के पीसेस पहले से ही कटिंग कर दी हैं। ये फ्रंट बैक जो के पीसेस हैं, इनकी जो विड्थ रखी है वो मैंने क्रॉस बैक के हिसाब से रखी है। तो विड्थ जो इसकी मैंने टोटल रखी है वो 13 इंच है। जो मेरे साइज़ में तैयार तीरा है वो 11 इंच है, तो 12 इंच मैंने प्लस मार्जिन समेत रखना है। और इस फ़्रॉक में हमेशा आपने जो तीरे की चौड़ाई है वो 1 इंच एक्स्ट्रा रखनी है, तो इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 13 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 8.5 इंच है। नेक की लेंथ और विड्थ के लिहाज से मैंने ये बुकरम का पीस कटिंग किया है। नेक की जो विड्थ रखी है वो मैंने 3 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 6 इंच है। ये यो का फर्स्ट वाला गला है, इसलिए मैंने इसकी लेंथ और विड्थ ज़्यादा रखी है। जो सेकंड इसका गला बनाऊंगी वो मैं अपने साइज़ के लिहाज से उस गले की लेंथ और विड्थ रखूँगी। सेम इसी तरीके से आपने गले की ड्राफ्टिंग करके तो कटिंग कर देनी है। ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। आगे अब सर्दियाँ आ रही हैं तो आप सर्दियों में भी अपनी बच्चियों का इस तरह का फ़्रॉक बना सकती हैं। गले की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब आपने इसको एक्स्ट्रा कपड़े पे रख के तो साइड पे सिलाई लगाकर इस गले को तैयार कर देना है। अब योक का आपने फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट लेकर आपने इस तरीके से दरमियान करना है। दरमियान करने के बाद आपने एक कट लगाना है। अब इन दोनों कट को जो मैंने गले के ऊपर भी कट किया, इन दोनों कट को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर तो आपने बुकरम के किनारे पे सिलाई लगानी है और अंदर से आपने एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। जो अंदर आपने कपड़ा रखना है वो तकरीबन हाफ इंच होना चाहिए और इस तरह से आपने कट लगा देने। कट लगाना ज़रूरी है ताकि गले को जब अंदर की तरफ फोल्ड करें तो इसमें चुनट ना आ जाए। तो अंदर की तरफ फोल्ड करके आपने दबाव की सिलाई लगा देनी है सफाई के लिए। दबाव की सिलाई मैंने लगा दी। अब आपने कपड़े का एक और पीस लेना है। इसकी लेंथ और विड्थ वही रखनी है जो हमने योक के पीसेस की रखी हुई थी। योक में मैंने जो डिज़ाइन बनाया है उसके लिए आपने एक साइड पे 3 इंच का मार्क करना है। मार्क करने के बाद इस तरीके से आपने गुलाई की शेप दे देनी है फ्री हैंड में। ये जो आपने गुलाई देनी है ये अपने अंदाजे से देनी है। तो गुलाई देकर आपने कटिंग कर लेना है। उसके बाद भी अगर आपको फील हुआ कि जो कट हमने रखा है वो थोड़ा छोटा है तो आप मज़ीद इसकी गुलाई कर सकते हैं। तो ये मैंने जो निशान लगाया उसमें मुझे ये कट छोटा लग रहा था, तो इस वजह से मैंने हाफ इंच मज़ीद कपड़े को कटिंग कर लिया है। अब इस पे सेकंड गला जो है वो मैंने तैयार करना है, तो उसके लिए इसको पहले डबल फ़ोल्ड करना है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद आपने कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद ये मैंने बुकरम का वही पीस लिया जो नीचे वाले नेक से बचा था। सेकंड जो गले की विड्थ रखी है वो मैंने 2.5 इंच रखी है और जो इसकी लेंथ है वो 4 इंच है। जो आपने निशान लगा लिए हैं उनको फॉलो करते हुए आपने कटिंग कर देनी है नेक की। कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब इसको इसी तरीके से आपने कपड़े पे रख के चिपका कर तो सिलाई की मदद से आपने इस गले को तैयार कर देना है। अब इसी तरीके से आपने रख कर तो किनारे पे सिलाई लगानी है और अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके ऊपर दबाव वाली सिलाई भी लगा लेनी है। योक पे ये जो मैंने गुलाई वाली कटिंग की थी इस पे मैंने पहले एक बार अंदर कपड़ा फोल्ड करके सिंगल सिलाई लगाई है और उसके बाद दोबारा कपड़ा फोल्ड करके तो एक और सिलाई लगाई है। इस डोरी को आपने इन पीसेस पे इस तरीके से रख के तो ऊपर से सिलाई लगानी है। इस फ्रॉक पर जितनी भी सिलाई हैं वो सारी सिंपल है, तो आपका टाइम बचाने के लिए मैं सिर्फ आपको सिलाई बता रही हूँ। योक के फ्रंट पीसेस को इस तरीके से आपने सेट करना है। सेट करने के बाद ऊपर से आपने एक सिलाई लगानी है ताकि ये जो पीस है ये इसके साथ अटैच हो जाए। बैक नेक आपने अपनी मर्जी के मुताबिक इसकी रखनी है, तो मैंने यहाँ पर बटन टेक वाली रखी है। अगर आप मेरी वीडियोज़ रेगुलर देख रहे हैं तो मैंने हर वीडियो में इसकी कटिंग और स्टिचिंग बताई है। अब घेर तैयार करने के लिए मैंने ये जो 3 कलर्स में कपड़े कटिंग किए थे इनकी मैंने पट्टियाँ कटिंग की है। इनकी लेंथ और विड्थ वो मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। इन तीनों की जो लेंथ है वो मैंने 3 इंच रखी है और जो विड्थ है वो मैंने घेर के हिसाब से रखी है। जितनी घेर की विड्थ होगी उस हिसाब से आपने इन पट्टियों की चौड़ाई रखनी है। अब इस तरीके से आपने इनको रख के तो सिलाई करना है एक दूसरे के ऊपर रख कर। सिलाई करके तो आपने इस डोरी को ऊपर इन तीनों के ऊपर रख कर तो आपने सिलाई करना है। तो इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली है। जो डोरी है वो भी मैंने इसके साथ अटैच कर ली है। मैंने फ्रंट पार्ट का घेर लिया है। इसकी जो लेंथ और विड्थ है वो आपको बाद में बताऊँगी। पहले ये जो मैंने पट्टियाँ आपस में अटैच करके जो तैयार की हैं उनको मैं सिलाई लगाकर
इसके साथ अटैच कर दूँ। तो ये मैंने सिलाई लगा दिया, नीचे मैंने बैक पार्ट रखा है, ऊपर मैंने फ्रंट पार्ट रखा है। सबसे पहले मैं आपको फ्रंट पार्ट के घेर की लेंथ और विड्थ बताऊँगी। जो फ्रंट पार्ट के घेर की लेंथ है वो तकरीबन है 19 इंच है और जो बैक पार्ट के घेर की लेंथ है वो है 24 इंच है। मैंने हाई लो फ्राक बनाया है, तो आप बैक पार्ट जितना लंबा रखना चाहती हैं उतना आप रख सकते हैं। तो जो विड्थ मैंने इन दोनों पीसेस की रखी है वो 15 इंच है। अब इन दोनों घेर्स पे आपने थोड़ी सी कटिंग की शेप देनी है। तो इस तरीके से जो खुली वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ कर लिया है और ऊपर से पहले एक साइड पे मैंने 2.5 इंच पे मार्क किया है और नीचे एक और आपने 2.5 इंच पे मार्क करके तो इन दोनों जो निशान मैंने लगाए हैं इनको आपस में इस तरीके से आपने मिला देना है, एक लाइन ड्रा कर लेनी है, तो कटिंग कर देना है इसको। कटिंग करने के बाद अब इन दोनों पीसेस पे आपने चुनटे डालनी है। चुनटे आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने गैदर्स डाली हैं। मशीन का टांका बड़ा करके मैंने 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। अब एक सिलाई का मैंने फ्रंट धागा पकड़ा है, दूसरी सिलाई का बैक धागा पकड़ के तो इनको इस तरीके से खींच कर तो चुनटे डाल देनी है। इन चुनटों की जो चौड़ाई होगी वो आपने योक की चौड़ाई के मुताबिक रखनी है। जितनी आपकी योक की चौड़ाई होगी उतनी आपने चुनटे डालनी है। तो योक को आपने इसके ऊपर इस तरीके से आपने रखना है और चेक कर लेना है कि आपकी चुनटों की चौड़ाई इतनी बन रही है कि नहीं। तो इसको इस तरीके से सेट करके आपने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है। फ्रंट और बैक पार्ट में मैंने चुनटे डालकर इसको योक के साथ अटैच कर दी है। अब आप देख सकते हैं जो मैंने योक पर तिरछे कट लगाए थे वो सिलाई होने के बाद इनकी शेप कुछ इस तरीके से आ गई है। अब इस शेप के मुताबिक आपने बाजू की चौड़ाई लेनी है। जितनी शेप की चौड़ाई होगी उतनी अपनी बाजू की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर इसकी जो चौड़ाई है वो 10 इंच है। तो मैंने जो बाजू की चौड़ाई ली है वो 11 इंच लिया और जो लेंथ है वो मैंने अपने हिसाब से ली है। इसकी मेरे ख्याल से मैंने तकरीबन 11 इंच बाजू की लेंथ ली है। तो आप अपने साइज़ के मुताबिक इसकी लेंथ ले लीजिएगा। तो सेम इसी तरीके से मैंने ये कपड़े की जो पट्टियाँ हैं वो कटिंग की हैं और इनको इस तरीके से अटैच किया जिस तरह मैंने घेर इसका सिलाई किया था। बाजू की कटिंग के लिए पहले आप इस तरीके से भी रख कर तो इसकी शेप दे सकते हैं, नहीं तो आप जिस तरह आपने नीचे घेर की 2.5 इंच पे मार्क करके तो कटिंग की थी तो इस तरीके से आप इस पे भी 2.5 इंच पे मार्क करके तो कटिंग कर सकते हैं। बाजू पे कोई आपने कटिंग नहीं करनी, कोई शेप नहीं देनी, सिर्फ इस तरीके से ऊपर से सिर्फ कट लगाने होंगे। बाकी इसकी जो बाजू हैं वो सेम ऐसे ही होंगे, मतलब इसकी जो बाजू हैं वो खुले ही सिलाई होंगे। बाजू का दरमियान करके तो आपने कट लगाना है। इस कट को ये जो मैंने शोल्डर वाला जो जोड़ है इसके ऊपर रख के तो आपने इस तरीके से सिलाई करना है। बाजू मैंने इसके अटैच कर दिए हैं। अब मैं आपको ये फ़्रॉक खोल के चेक करवाती हूँ इसके बाजू की शेप किस तरीके से आई है। तो इस तरीके से जब मैंने बाजू इसके लगाए थे तो इस तरीके से इसकी शेप आई है। इसके जो बाजू हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुले हैं, जो पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। सिलाई करते दौरान ही आपने जो एक्स्ट्रा धागे वगैरह होते हैं वो साथ साथ आपने कटिंग कर देने होते हैं ताकि जो हम फ़्रॉक या कोई भी चीज़ सिलाई कर रहे हैं उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से हो। तो इस तरीके से अब आपने रखना है और फ़िटिंग की सिलाई लगानी है। फ़िटिंग की सिलाई वही होगी जिस तरीके से मैंने ये फ़्रॉक की शेप दी हुई है। तकरीबन आपने अंदर से 1-1 इंच कपड़ा छोड़ना है। कपड़ा छोड़ के तो आपने अंदर से सिलाई लगा देनी है। फ़िटिंग की सिलाई मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद ये फ़्रॉक बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था, मतलब इसकी जो शेप है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और खूबसूरत लग रही थी। बैक घेर भी आपने सिलाई लगा के तैयार कर देना है और इस ऑरेंज पट्टी के ऊपर भी आपने ये डोरी रख के तो सिलाई करनी है। वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको शीशे दिखाए थे उनको आपने योक पे इस तरीके से सेट करना है। तो सेट करने के बाद चाहे तो आप ग्लू की मदद से इनको चिपका लें, तो चाहे आप सुई धागे की मदद से चिपका लें। तो मैंने सुई धागे की मदद से इन शीशों को लगाया था ताकि इनमें जो मजबूती है वो ठीक से हो। फ़्रॉक में मज़ीद खूबसूरती के लिए मैंने ये टसल ली हैं। ये मैंने आपको वीडियो के शुरू में नहीं दिखाए थे क्योंकि ये मैंने बाद में ली हैं। तो इनको इस तरीके से आपने इनका जो दरमियानी फासला है वो बराबर करके तो लगा देने हैं। ये मेरे फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक है। इस पे एक्स्ट्रा धागे वगैरह मैंने कटिंग करके इसको प्रेस कर दी है। ये मैंने फ़्रॉक छोटी बच्ची के लिए बनाया है, तो आप चाहे इसे बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं। बड़े साइज़ में भी ये बहुत प्यारा लगता है। ये फ़्रॉक मैंने बहुत ही कम बजट में सिलाई की है। इस पे जो टसल वगैरह और जो ये शीशे थे ये बहुत ही कम प्राइस में मुझे मिले हैं। आप इस फ़्रॉक में अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी मुताबिक कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। इस फ़्रॉक के नीचे मैंने खुला सा प्लाजो बनाया है। प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग मैंने अपने चैनल पर स्टेप बाय स्टेप अपलोड की हुई है। इस प्लाजो पे पट्टियाँ लगाने का सेम मेथड वही है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, सिर्फ इसमें मैंने जो पट्टियों की चौड़ाई है वो तकरीबन इसकी 4 इंच रखी है। फ़्रॉक पे जो मैंने पट्टियाँ लगाई थी उनकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच थी। पहनने के बाद इस फ़्रॉक की कुछ इस तरीके से लुक आएगी। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।